तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सबसे पहली बात है अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं, ठीक है, इफ Z1 इज इक्वल्स टू Z2। आज मौसम अच्छा, हमारा भी उठने का मन नहीं था, ठीक है। इफ Z1 इज इक्वल्स टू Z2, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो हम कहेंगे A1 प्लस IB1 इज इक्वल्स टू A2 प्लस IB2। यहाँ पे जब भी हम कंपेयर करते हैं तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करते हैं। यानी कि A1 मस्ट बी इक्वल टू A2 एंड B1 मस्ट बी इक्वल्स टू B2। हालांकि ये सबको पता होता है, पर तब भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखो, बच्चे ये कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर टफ है। मेरे हिसाब से कॉम्प्लेक्स नंबर इतना आसान है कि अगर आपने एक बार ध्यान से देख लिया तो यहाँ पे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो फिर से देखते हैं, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनका रियल पार्ट रियल के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं, इफ इफ x प्लस वाई प्लस i इंटू 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5y, फाइंड x एंड y। बहुत सिंपल है। अगर अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के बराबर है तो रियल वाले पार्ट के कंपैरिजन करेंगे इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी वाले पार्ट के। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5। चलिए सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5, माइनस प्लस माइनस सॉल्व करेंगे, 3x कट गया, 3 माइनस 3 प्लस 2 5, 7, y इज इक्वल्स टू 7/5, ठीक है। सो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और x की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 7 5 14, 13/5। तो अगर कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल करने का क्वेश्चन आता है तो हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। बहुत आसान है, सबको समझ में आ गया। जल्दी से एक बार सभी लोग यस सर टाइप करो ताकि समझ लें कि हाँ सबकी वीडियो वगैरह सही चल रही है, ठीक है। पंकज, अभय, अंशिका, अर्पित, स्वाति, विवेक, जल्दी मैसेज करिए। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बुक में सवाल दिया होगा, है ना, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चलो सबसे पहली बात बताओ, व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर 3 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। आप कहोगे सर 1/3 होगा ताकि ये 1 आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इज 1/3। हाँ है ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना कौन सी बड़ी बात है। अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 3 प्लस 4i, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, 1/z आएगा, यानी कि 1/3 प्लस 4i आएगा। और इसको रेशनलाइज कर देंगे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, 3 माइनस 4i, 3 माइनस 4i, ये आ जाएगा 3 3 9 प्लस 16, 3 माइनस 4i, 3 माइनस 4i अपॉन 25। दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, ठीक है। सो फिर से डिस्कस करते हैं व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। क्वेश्चन है इफ देखो व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स
number, then 1 upon z is its multiplicative इनवर्स। ठीक है, अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 1 अपॉन z क्या होता है, उसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है सभी को? हम्म, फिर से देखिएगा। फिर से देखिए सभी लोग, अगर 1 अपॉन z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 1 अपॉन z उसी का क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। क्वेश्चन आएगा पेपर में ऐसे, फाइंड फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसे कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। z कितना है, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आई से ऊपर नीचे, ये आ जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, ये आई का स्क्वायर है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 1 माइनस आई का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 2i अपॉन आई, 2, ये आ गया आई। z की वैल्यू आ गई आई, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है बच्चा, ऑफ z इज 1 अपॉन आई। और 1 अपॉन आई को ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। 1 अपॉन आई इज इनटू आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आई अपॉन आई स्क्वायर। आई स्क्वायर होता है -1 माइनस आई, आई का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, -1 है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ आई इज माइनस आई, यानी कि इसका पूरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, -आई। ठीक, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2 प्लस 3i माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई। ठीक है, चलिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के मैसेज, आइए सॉल्व कर देते हैं बेटा इसको। इसको सबसे पहले तो बेसिकली सॉल्व करो। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये 1 प्लस आई ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 प्लस 3i इधर आ जाएगा, अपॉन 1 प्लस आई इंटू 2 प्लस 3i। सॉल्व करिए इसको जरा, ये आ जाएगा 1 प्लस आई -2। बेटा डिनोमिनेटर में आई कैसे आ गया, अच्छा नहीं उधर है आई, ठीक है, 1 -3i अपॉन 1 2 सा 2, 1 इंटू 3 3i प्लस 2i 5i। काफी लंबे लंबे आंसर भी आ रहे हैं बच्चों के, कुछ के बहुत आसान से भी आए हैं। 3i स्क्वायर दैट इज -3, 1 -2 -1, 1 -2 -1, -3 -2i अपॉन -1 प्लस 5i। ठीक है, चलिए इसी को आगे सॉल्व कर लेते हैं, इसी को आगे सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, माइनस कॉमन लेके ऊपर नीचे काट दो, 1 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस 5i। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए। पहले तो चाहो तो इसे z बना लो, चाहो तो ये हमारे पास नंबर था, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, कैसे निकलेगा, आप कहोगे सर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो होगा 1 अपॉन z, यानी कि 1 माइनस 5i अपॉन 1 प्लस 2i। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो जरा, 1 माइनस 5i अपॉन 1 प्लस 2i
इंटू 1 - 2i 1 - 2i। ठीक है, दूसरा तरीका ये भी था, पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर 1/z करो, फिर सॉल्व कर लो। ठीक है, तो दोनों बातें सही हैं। ठीक, सॉल्व कर लेते इसको, नीचे आ जाएगा a² + b² दैट इज a - ib। a² - b² होता था, यहाँ पे a² + b² हो जाएगा 1² + 2i का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, i का स्क्वायर -1 आ जाएगा बाहर, 1 1 = 1, -2 -5, 1 -7i, माइनस माइनस प्लस 5 2 10, -10, ये आ जाएगा -10 + 1 -9, -7i अपॉन 5। ठीक है, चलो ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक बारी चाहो तो इसको उल्टा करके भी यहां से भी रेशनलाइज करके निकाल सकते हो, तो भी यही आंसर आएगा। z की वैल्यू क्या है, 1 + 2i अपॉन 1 - 5i इंटू 1 + 5i अपॉन 1 - 5i, 1 + 5i। पहले तो z की वैल्यू निकाल लो, 1 + 5 का स्क्वायर दैट इज 25, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 = 1 प्लस 5 + 2 दैट इज 7i, 5 2 = 10, -10 इज इक्वल्स टू -9 + 7i अपॉन 26। यहाँ पे इसको उल्टा करोगे, 1/z कितना आ जाएगा, 26 अपॉन -9 + 7i इंटू मल्टीप्लाई करेंगे -9 - 7i, -9 - 7i। ठीक है, -9 - 7i अपॉन, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 = 81 प्लस 7 7 = 49 इंटू 26। ठीक है, सो ये सॉल्व हो जाएगा -9 - 7i अपॉन 8 9 1 10। ठीक है, 8 4 12 1 13 इंटू 26, 26 1 सा 26 5 सा, देखो यही आंसर आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना समझ में आ गया होगा, सभी लोग आ गए। आइए आगे देखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके बाद अब हम लोग आगे देखने जा रहे हैं मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सो व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? इफ z जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि है x + iy, सो mod z, दिस इज नोन एज मॉड्यूलस, मॉड्यूलस इसकी वैल्यू आती है अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस या फिर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जैसे कि इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये देख लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये देख लेते हैं। क्वेश्चन है इफ z इज इक्वल्स टू, z इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ z इज इक्वल्स टू 2 + 3i, फाइंड, फाइंड मॉडुलस ऑफ 1 + z, ठीक है, अपॉन 1 - z। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले तो हम इसे सॉल्व करेंगे। व्हाट इज 1 + z अपॉन 1 - z? आप कहोगे सर 1 + z की वैल्यू लगा देंगे 2 + 3i अपॉन 1 - 2 - 3i, ये आ जाएगा 3 + 3i अपॉन -1 - 3i। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज करेंगे। सबसे पहले -1 + 3i, -1 + 3i मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे आ जाएगा -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर -3i का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 सा 3 प्लस 9i -3i प्लस 3 3 सा 9i स्क्वायर, दैट इज -3 प्लस 6i -9 अपॉन -1 का स्क्वायर दैट इज 1, i का स्क्वायर माइनस 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 प्लस 9
दैट इज -12 + 6i अपॉन दैट इज 9 + 1 10। ठीक है, 5 यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, ऊपर नीचे काट देते हैं, ऊपर बचेगा -6 + 3i अपॉन 5। ठीक है, दिस इज, ये नंबर आ गया 1 + z अपॉन 1 - z। ये आ गया -6/5 + 3/5i। अगर हमें इसका मॉड्यूलस निकालना है, मॉड्यूलस ऑफ 1 + z अपॉन 1 - z, तो हमें इसका मॉड्यूलस निकालना पड़ेगा -6/5 + 3/5i। मॉड्यूलस निकालना बहुत आसान होता है, ये होता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर -6/5 का होल स्क्वायर प्लस 3/5 का आई का 3/5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आई का कोई काम नहीं होता है, यहाँ पे रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करते हैं। ये आ जाएगा √25 नीचे दोनों के, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, ये 45 आ जाएगा। √45/5 दैट इज 3√5/5 आंसर। चलो, कितने लोगों को मॉड्यूलस निकालना समझ में आ गया? जल्दी से एक बार यस सर टाइप कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इफ z1 is equals to 1 + i and z2 is equals to 2 + i, find modulus of 1 + z1 + z2 on 1 - z1 + z2। चलिए सॉल्व करिएगा, इसको आंसर बताइएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। यह आ जाएगा 1 + 1 + i + 2 + i अपॉन 1 - 1 - i + 2 + i। 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 2i अपॉन 1 - 1 खत्म, i से i खत्म, 2 बचा सिर्फ, 2 से काटेंगे, ये बच जाएगा 2 + i। ठीक है, तो इसी का मॉड निकालना है। ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर दैट इज, क्या किया भाई तुम लोगों ने, क्या किया भाई तुम लोगों ने, जरा देख के बताओ। √5 आ रहा है, 3 कैसे आ गया था? देखो जरा गलती कहाँ पे करी है। अब अंगूठा दिखा रहे हो कि सही हो गया? इतनी देर से यही तो बता रहा हूँ कि अगर a + i भी दिया है, अगर a + i भी दिया है ना, अगर z की वैल्यू a + i भी दी है, तो मॉड z की वैल्यू जो आएगी वो आएगी √a का स्क्वायर + b का स्क्वायर। सो यहाँ पे मॉड तो लगाना ही, वहां पे i तो लगाना ही नहीं है। बात समझ रहे हो? चलो चलो बढ़िया एकदम। बात अगर समझ में आ रही है, अगर बात समझ में आ रही है तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, इफ z इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस i sin थीटा, फाइंड मॉड ऑफ 1 + z अपॉन 1 - z। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करिए। आइए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, लिखा है 1 + cos थीटा प्लस i sin थीटा अपॉन 1 - cos थीटा माइनस i sin थीटा। ठीक है, सबसे पहले हम इसे रेशनलाइज कर लेंगे। ये z है, ये इसकी वैल्यू निकालनी है। ये है 1 + z अपॉन 1 - z। सबसे पहले इसे रेशनलाइज कर लेंगे। यह आएगा 1 - cos थीटा प्लस i sin थीटा। यह आएगा 1 - cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, ये है a माइनस आई बी, ये है a प्लस आई बी। ऊपर मल्टीप्लाई करिए जरा। ठीक है, पंकज कह रहा है √2, चेक करते हैं अभी। ये नीचे आ जाएगा a - b
ए प्लस बी तो हो जाएगा ए का होल स्क्वायर माइनस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, फिर 1 + cos थीटा इंटू आई साइन थीटा, आई साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा, फिर आई साइन थीटा इंटू 1 - cos थीटा, आई साइन थीटा इंटू 1 - cos थीटा, एंड लास्ट आई साइन थीटा इंटू आई साइन थीटा, दैट इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो जल्दी से 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। इसको मल्टीप्लाई करोगे आई साइन थीटा इंटू 1, आई साइन थीटा प्लस आई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा माइनस आई साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? चलो बढ़िया एकदम। अब साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर खत्म, आई साइन थीटा कॉस थीटा, आई साइन थीटा कॉस थीटा खत्म, ये बचेगा 2 आई साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 इंटू ये आ जाएगा 2 - 2 कॉस थीटा, 2 कॉमन लेके काट देंगे ऊपर नीचे, ये बचेगा आई साइन थीटा अपॉन 1 - कॉस थीटा। ठीक है, इसे लिखा जाएगा, इसे लिख सकते हैं। चलो सभी को नहीं पता होगा साइन 2 थीटा की वैल्यू, साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा, चलो छोड़ो ये भी छोड़ो, आई साइन थीटा अपॉन 1 - कॉस थीटा, ये आ गई किसकी वैल्यू 1 + z अपॉन 1 - z की। अगर इसका मॉड चाहिए तो क्या आएगा, अंडर रूट इसी का रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस साइन थीटा अपॉन 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा